हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का डी स्टोरी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की ममता। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो समीर की माँ घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर ही साथ ही उसके मन में आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली। जैसी अलमारी खोली, हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे माँ ने। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं।
आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखें और इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। अर्थात अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरे करती है माँ। जहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, कैसी लगी माँ की ममता की ये कहानी? जिस माँ ने अपने बच्चे जो होशियार नहीं था उसे होशियार बनाकर आईएएस बना दिया, क्योंकि वो माँ ही कर सकती थी। अगर कोई उसकी जगह होता तो वो सोचता मेरा बच्चा गधा है या कम होशियार है तो उसे किसी अन्य स्कूल, मंदबुद्धि वाले स्कूल में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया। उस माँ ने उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचा दिया जहाँ तक वो पहुँचानी चाहती थी। माँ-बाप से बड़ा इस संसार में कोई बड़ा नहीं। ये यकीन मानिए, ये निस्वार्थ भाव है जो आपके लिए काम करता है। तो जो आज की स्टोरी थी वो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अभी क्या है, लाइट चली गई है तुरंत, तो इसीलिए मैंने वीडियो को कंटिन्यू रखा है और अंधेरा आ रहा है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जय श्री राधे बोलें, जय श्री राम बोलें, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो। जय श्री राधे, राधे राधे।